जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो लगा लिए पाठ बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलो कौन आया? अथ द्वंद्व। अथ द्वंद्व, हाँ ठीक है ना। अब द्वंद्व समास का आरंभ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन समास देख लिए? केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास, चार समासों को देख लिया। अब पांचवा समास अंतिम समास, 5 प्रकार के समास कहे थे ना, तो उसमें अंतिम जो पांचवा समास है द्वंद्व समास, उसी द्वंद्व समास का निरूपण अब यहाँ से अथ द्वंद्व से करने जा रहे हैं। चलिए तो देखा जाए तो सबसे पहले वही द्वंद्व समास करने वाला सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। क्या सूत्र आ रहा है देखा जाए जी। 4 थे द्वंद्व, 4 थे द्वंद्व, ठीक है ना। कितने पद है बाबू? 4 थे इति, 4 थे इति सप्तम एकवचनान्तं द्वंद्व इति प्रथम एकवचनान्तं तम चस्य अर्थः चार्थः। कौन समास कर रहा है? षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहा है। तस्य अर्थः चार्थः तस्मिन्, 4 थे। 4 थे कि च के अर्थ में, यही ना हो जाए। यही हो जाए। तो वही एक पद है, वो अलग अलग नहीं है। तुम अलग निकालना चाह रहे थे क्या? च इति अव्ययम्, अरे नहीं भाई, वहाँ समस्त पद है। तस्य अर्थः इति चार्थः तस्मिन् 4 थे इति सप्तम एकवचनान्तं। चलिए तो वही 2 पदे लग गया ना बाबू। लगा। चलिए देखते हैं क्या वृत्ति लिख रहा है, अनुवृत्ति ला करके सब। तो देखो क्या लिख रहा है। अनेकं सुबन्तं 4 थे वर्तमानं वा समस्यते सद्वन्द्वः। सद्वन्द्वः, यही तो कर दिए। अनेकम सुबंतम, अनेकम की अनुवृत्ति ले आना, कहाँ से आ जाएगी? अनेकम अन्य पदार्थ से आ जाएगी। वहाँ से अनेकम की अनुवृत्ति ले आना, सुख की अनुवृत्ति ले आना, वहीं से शुभामंत्रिते से, शुभामंत्रिते से, शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुख की अनुवृत्ति ले आना। और वो प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, तो तदंत विधि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? अनेकम सुबंतम, मिल गया ना, अनेकम भी मिल गया उसमें। तो अनेकम सुबंतम सूत्र में कहा था 4 थे कि चौके अर्थ में होना चाहिए, तो वही लिख दिए है 4 थे वर्तमानम, ठीक है ना। और वह कहाँ से आया? विभाषा का अधिकार है और समास का अधिकार है, तो समस्यते कर दिए। और द्वंद्व तो सूत्र में कहा ही है, तो सच द्वंद्व, हाँ ये बन गई। वृत्ति बनी कि नहीं बनी? एक बार वृत्ति बोल लो, अरे अनुवृत्ति अनुवृत्ति देखोगे कि कहाँ से आया, कि ऐसे ही बन जाएगी, बन जाए ना। तो क्या वृत्ति लिखी बोल लो एक बार। अनेकम सुबंतम 4 थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वन्द्वः। अनेक सुबंत, अनेक सुबंत, लेकिन कैसे होने चाहिए वो? 4 थे वर्तमानम, च का जो अर्थ है उसमें वर्तमान होने चाहिए, आया कि नहीं? जैसे अनेक अन्य पदार्थ में कहा था ना कि अनेक प्रथमांत, वहाँ प्रथमांत कहा था, तो अनेक प्रथमांत जो है वो कैसे होने चाहिए? अन्यस्य पदस्य वर्तमानम, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान होने चाहिए। अन्य पदार्थ कहा था, तो अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का क्या होता है? वहाँ पर विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। अनेक प्रथमांतों का विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर अन्य पदार्थ में नहीं कह रहे,
बस क्या कह रहे हैं? चार्थे चार्थे वर्तमानम, चकार के अर्थ में वर्तमान होने चाहिए, च के अर्थ में वर्तमान होने चाहिए। ऐसे अनेक सुबंतों का, सुबंत कह रहे हैं ना, हाँ। अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः, आ जाएगा ना? जी। क्या हिंदी में अर्थ हो कि जाएगा? अनेक सुबंत, चार अर्थ में वर्तमान, ऐसे बोलो। च अर्थ में वर्तमान, च के अर्थ में, च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है विकल्प से, और वो समास कौन सा द्वंद्व समास? समास होता है। द्वंद्व समास कहलाता है। यही सूत्र है द्वंद्व समास करने वाला। जी, इसी चार सूत्र से से द्वंद्व समास होता है। लग गया बाबू? जी। चलिए ये कर लिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आएगा कि भाई च के अर्थ में होने चाहिए, ये कहा, जी। तो च का अर्थ क्या है भाई? च के अर्थ क्या होते हैं? तो अमर कोश आदि कोशों में देखोगे ना, तो वहाँ पर बताया गया है कि च के कितने चार अर्थ होते हैं। कितने अर्थ? चार अर्थ होते हैं। चार अर्थ होते हैं। चकार के कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ होते हैं। चार अर्थ होते हैं। तो वही वो बताने जा रहे हैं कि च का अर्थ कौन कौन है। लग गया ना? हाँ। एक बार सूत्रवृत्ति पढ़ो और हिंदी में अर्थ बताओ। चार्थे द्वंद्वः अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते स द्वंद्वः, हाँ। कि च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का विकल्प से समास होता है, और वो समास द्वंद्व समास कहलाता द्वंद्व है। समास होता है, यही तो कह रहे हैं। हाँ। लग गया? जी। अब वो च के अर्थ क्या है? चार्थ कौन कौन है भाई? तो चार है, बताया ना? जी। तो वही लिख रहे पंक्ति, उसको लगाओ। समुच्चयान्वाचयेतरेतर योग समाहाराश्चार्थाः, सब संधि करके लिख दिए। चार्थाः, च के अर्थ, चस्य अर्थाः इति चार्थाः, च के अर्थ है। तो कौन कौन है? तो क्रम से एक एक निकालो। सबसे पहले कौन है? समुच्चय। समुच्चय आ गया? हाँ। फिर दूसरा उसमें निकाल लो अनवाचय। अनवाचय, फिर वहां से क्या? इतरेतर योग, यहाँ तक आया। योग, और चौथा हो जाएगा समाहार, समाहार। आया कि नहीं? हाँ। समाहाराः चार्थाः, हाँ। बन जाएगा ना? हाँ। कौन कौन च के अर्थ आए? चार, क्रम से बोलो। समुच्चय, और ये अनवाचय, हाँ, इतरेतर योग, समाहार। समाहार आया कि नहीं? नहीं कहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो कि यहाँ पर क्या संधि विच्छेद किया है। अपने मन से कुछ पटांग बोलने का इधर कोई और नहीं है। तो ये च के चार अर्थ होते हैं, ठीक है ना? कौन कौन बोले? समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर योग, समाहार। समाहार, ये चार जो है वो क्या होते हैं? च के। च के अर्थ होते हैं। अब क्या है इसका मतलब? समुच्चय किसको कहते हैं? अनवाचय किसको कहते हैं? और इतरेतर योग किसको कहते हैं? और समाहार किसको कहते हैं? तो उसी को क्रम से अब बताने जा रहे हैं। तत्र, तत्र मतलब उन चारों अर्थों में, चतुर्षु अर्थेषु मध्ये। सबसे पहला कौन है? समुच्चय, तो उसको बताने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पढ़ो। ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। इसको कहते हैं समुच्चय, ठीक है ना? तो किसको भैया? तो पहले देखो उदाहरण ही दे दिए, फिर समझा रहे हैं। क्या उदाहरण दिया? ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो, मतलब सेवा करो। ईश्वर और गुरु की सेवा करो, इस अभिप्राय से वाक्य है। क्या है बाबू? ईश्वरम गुरुम च भजस्व, आया कि नहीं? कितने इसमें च बोले हैं? एक ही बोले कि दो बोले हैं? एक बोला, एक ही बोले है ना? गुरुम के बाद आया है, है ना? हाँ। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, अर्थ आ गया ना? क्या? ईश्वर और गुरु का गुरु की सेवा करो। सेवा करो, अरे भज सेवाया में ना, भज सेवा सेवा करो, आया कि नहीं? भजस्व, यही कह रहे। इति, है ना? इति परस्पर निरपेक्षस्य, परस्पर में निरपेक्षस्य, परस्पर में निरपेक्ष। यहाँ पर देखो ये ईश्वर और गुरु दो पदार्थ है ना, वो दोनों क्या है? परस्पर में निरपेक्ष है। न ईश्वर को गुरु की अपेक्षा है, न गुरु को ईश्वर की अपेक्षा है। नहीं ना, आकांक्षा है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं ना है। नहीं नहीं, इसी को एक दूसरे की दो परस्पर में क्या है? दोनों निरपेक्ष है। तो वही लिख रहे हैं। पहले पंक्ति लगा लो हल्के फुल्के, फिर समझा रहे हैं। परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य, कौन कौन हो गए वो? परस्पर में निरपेक्ष अनेक कौन कौन हो गए? ईश्वरम और गुरु, गुरु, ईश्वर और गुरु हो गए, नहीं हो गए?
उनका एकस्मिन अन्वय, किसी एक क्रिया में चाहे किसी एक में अन्वयी होना, उसी को कहते हैं समुच्चय। जैसे यहाँ पर ईश्वर है गुरु, ये दोनों क्या है, परस्पर निरपेक्ष है। उन दोनों का कौन क्रिया में अन्वय हो रहा है, भजस्व क्रिया, भजन क्रिया में, सेवन क्रिया में क्या हो रहा है, अन्वय हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये समुच्चय, समुच्चय चकार का अर्थ है। आया ना, चकार का अर्थ क्या है, समुच्चय। लग गया, ठीक हुआ। यही कह रहे, परस्पर में निरपेक्षों का किसी एक में क्या होना, अन्वयी होना, इसी को कहते हैं समुच्चय। लग गया कि नहीं लग गया। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। समुच्चयः, ठीक है ना। क्या हिंदी में अर्थ समझे इसका, मतलब बताओ। मतलब जिनका परस्पर में निरपेक्ष हो, मतलब एक परस्पर में एक दूसरे की मतलब आकांक्षा न अपेक्षा न हो, ऐसे अनेकों का, अनेक पदार्थों का एकस्मिन अन्वय, एक में अन्वय, यही क्या है, समुच्चय है। समुच्चय है। तो यहाँ पर नहीं ना है ना, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ऐसा कहा तो यहाँ पर परस्पर में दोनों को अपेक्षा नहीं है। देखो, गुरुम च भजस्व कहोगे, गुरु को भी सेवन करो, तो गुरु को तो आकांक्षा हो सकती है, अपेक्षा हो सकती है। गुरु को भी भजो कहोगे, गुरुम च भजस्व, क्योंकि वहां तो चकार लगाया गया है ना। तो गुरु को तो अपेक्षा हो सकती है, किसकी, ईश्वर की। लेकिन ईश्वरम भजस्व करोगे, वहाँ ईश्वर को गुरु की अपेक्षा है, वहाँ पे नहीं है। तो परस्पर में दोनों को होनी चाहिए ना भाई। तो दोनों को एक दूसरों की अपेक्षा नहीं है। ऐसे अनेक पदार्थ कौन कौन हो गए, ईश्वर गुरु, इनका एक जगह अन्वय हो रहा है, कहीं भजन क्रिया में हो रहा है। तो यही इसी को कहते हैं समुच्चय। लग गया नहीं लग गया, लगा ना। हाँ, अनुभव से जानो कि कैसे हो रहा है निरपेक्ष, कैसे सापेक्ष हो रहा है। लगा। चलिए, ये देखो 1 नंबर टिप्पणी भी समझाई दिए है उसको अच्छे से। क्या लिख दिए है, पढ़ो ध्यान से। एकस्य क्रियायाम अन्वयोत्तरम अपरस्य आवृत्त्या तत्र अन्वयेन निरपेक्षत्वम। निरपेक्षत्व कैसे है उसको बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष है, कहा ना आपने। तो कैसे है तो थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान से समझो। एकस्य मतलब एक पदार्थस्य क्रियायाम, कौन सी क्रिया है यहाँ पर, भजन क्रिया, सेवन क्रिया। तो उस क्रिया में अन्वयोत्तरम मतलब एक पदार्थ का जब वो क्रिया में क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। जैसे एक पदार्थ ले लो, कौन एक पदार्थ ले लो, ईश्वर को ले लो, उसका किसमें, कौन क्रिया में, भजन क्रिया में अन्वय हो जाएगा। तो वही लिख रहे, एकस्य पदार्थस्य ईश्वरस्य क्रियायाम, भजन क्रियायाम अन्वय हो जाएगा ना, हो जाएगा। उस अन्वयोत्तरम मतलब उस अन्वय के बाद अपरस्य पदार्थस्य, दूसरा जो पदार्थ है, कौन है दूसरा पदार्थ, गुरु पदार्थ, उसका भी वहाँ अन्वय करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे करना है, क्रिया में, भजन क्रिया में अन्वय करना है। तो कैसे करोगे भाई, अरे भजस्व तो एक ही बार कहा गया है, भजस्व तो एक ही बार किया गया है, तो वहाँ तो ईश्वर का अन्वय हो चुका। अब इस गुरु का भी वहाँ अन्वय कराना है, तो कैसे कराओगे, एक ही न पद था। तो क्या लिख रहे हैं उसके लिए, अपरस्य आवृत्तिया तत्र अन्वय, उसकी आवृत्ति करेंगे, किसकी, भजस्व की, भजस्व। तो एक में तो ईश्वर का अन्वय हो गया, ये दूसरा जो आवृत्त भजस्व है उसमें किसका अन्वय हो जाएगा, गुरु का अन्वय हो जाएगा। वही लिख रहे, अपरस्य आवृत्त्या तत्र अन्वयेन, उसमें अन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये निरपेक्ष, इसी को कहते हैं निरपेक्षत्वम, मतलब यही निरपेक्ष है। मतलब एक अपने से अन्वयित हो गया, उसको इसकी गुरु की कोई लेना देना नहीं है, वो स्वयं ईश्वर का भजन क्रिया में अन्वय हो गया। फिर गुरु का भी वो भजन क्रिया की आवृत्ति करके भजस्व, तब उसका भी भजन क्रिया में अन्वय हो गया। तो इनका दोनों को परस्पर में, ईश्वर और गुरु को कोई अपेक्षा नहीं है, परस्पर में दोनों क्या है, निरपेक्ष है। यही इन दोनों का क्या है, निरपेक्षत्व है। लगा कि नहीं लगा, यही कह रहा, लगा कि नहीं लगा, पंक्ति लगा, उसको टिप्पणी पढ़ो ध्यान से। एकस्य पदार्थस्य जोड़ देना उसमें, इसलिए भ्रम न हो। एकस्य पदार्थस्य क्रियायाम अन्वयोत्तरम
अपरस्य पदार्थस्य आवृत्त्या तत्र अन्वयेन निरपेक्षत्वम। यही निरपेक्षत्व है दोनों का, जी, है कि नहीं? हाँ। और तुम अपने से थोड़ा देखो तो भी समझ में आ रहा है। गुरु च वहाँ कह रहे हैं तो गुरु को तो आकांक्षा हो सकती है जी, हाँ। एक रूप से देखे तो, जी। लेकिन ईश्वर को नहीं ना आकांक्षा। नहीं। तो परस्पर में दोनों नहीं ना अपेक्षा रख रहे हैं दोनों। परस्पर में दोनों नहीं रख रहे, हाँ। तो परस्पर में ये दोनों क्या हुआ? निरपेक्ष निरपेक्ष हुआ। हो गया। तो ऐसे निरपेक्ष पदार्थों का एक क्रिया में भजन क्रिया में क्रिया में अन्वय अन्वय हो हो रहा रहा है। है, हाँ। तो यही कहते हैं समुच्चय। समुच्चय। यहाँ पर कौन है? समुच्चय अर्थ है। लग गया कि नहीं लग हाँ, गया? लगा। यही कहा। वही टिप्पणी थोड़ी आगे पढ़ो तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या लिख रहा है? धव खिदिरौ तव खदिरौ छिंदी, धव खदिरौ, तव खदिरौ। तो धव है और खदीर है। धवश्च खदीरश्च, धवश्च खदिरश्च, है कि नहीं है? हाँ। तव भी एक वृक्ष का नाम है और खदीर भी खदीर एक वृक्ष का नाम है। है ना, वृक्ष जी। विशेष है। तो धवश्च खदीरश्च है ना, हाँ। उसका बनाया धव खदीरौ। धव खदिरौ, समास हाँ, कर लिया हाँ, गया है। जी, जी। समास कर लिए ना? हाँ, कौन समास कर लिए है? यहाँ पर चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर कौन लिया। सा द्वंद्व? यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व इतरे समास किए। द्वंद्व कर चुके हैं। आया कि नहीं आया? तो उसी का रूप है धव खदीरौ छिंदी। छिंदी। वो चूंकि कर्म है ना, इसलिए औट वाला द्विवचन का द्वितीय का रूप है, द्वितीय का द्विवचन वाला है, रूप है। यदि। कौन है? तव खदीरौ खदीरौ छिंदी। छिंदी। छिंदी तो आगे क्रिया ऐसे ही बता रहे हैं, आपको जी। दिखाना है कि धव और खदीर का क्या करो? छेदन करो, बताया जा रहा है ना? हाँ। तव और खदीर का छेदन करो, छेदन करो। तो धवम च खदीरम च छिंदी, धव और खदीर का क्या करो? छेदन करो। छेदन करो। लग गया कि नहीं लग हाँ। गया? तो यहाँ पर भी है धवम च खदीरम च। मान लो अलग अलग वाक्य के रूप में प्रयोग करना होगा। जी, हाँ। अरे दोनों तो विकल्प से न होता हाँ, है, विकल्प से ये होता भी है। विकल्प। जी। तो वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? धवम च खदीरम च छिंदी। कर दे। कितना हाँ। च बोल रहे हैं हम? दो चा बोल रहे हैं। दो चा बोल रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि नहीं हाँ, बोल रहे? दो चा बोल तो रहे हैं। धवम च खदीरम खदीरम च च छिंदी। छिंदी। उसको कह दो, चाहे धव खदीरो छिंदी कह दो। हाँ। अब आगे ये तो उदाहरण है, हमको आगे समझना है। इत्यादौ, इत्यादौ, मतलब इत्यादि उदाहरणों में तो क्या होगा? इत्यादौ तु एकदा एव तव खदीरयोः छेदन क्रियायाम अन्वयः। बस ये अंतर समझना है। जी। क्या कह रहे हैं कि धव खदीरो छिंदी, चाहे तो धवम च खदीरम च छिंदी। ये इस जगहों में तो एकदा एव, मतलब एकस्मिन काले एव, एक ही साथ, हाँ, एक ही साथ क्या हो जा रहा है? क्रिया। धव खदीरयोः छेदन क्रियायाम अन्वय। धव और खदीर दोनों का एक ही साथ क्या हो जा रहा है? छेदन क्रिया में अन्वय हो जा रहा है। तो दोनों परस्पर निरपेक्ष नहीं ना हुए, हाँ, नहीं हुए। दोनों साथ में मिल करके उसका क्या हो रहा है? तो क्रिया में छेदन क्रिया में अन्वय हो रहा है। उसकी तरह नहीं है हाँ। कि पहले ईश्वर उसमें अन्वित हो गया, फिर दूसरे पदार्थ के लिए फिर उसकी आवृत्ति आवृत्ति करके करके तब उसमें अन्वय हुआ। दोनों को परस्पर में कोई लेना देना नहीं। था। ऐसा यहाँ नहीं ना, नहीं, यहाँ पे यहाँ ऐसा तो नहीं। धव और खदीर जो मिलित होकर के दोनों का एक ही समय क्या हो रहा है? छेदन क्रिया में अन्वय अन्वय हो हो रहा रहा है। तो यहाँ धव और खदीर परस्पर में निरपेक्ष नहीं है, नहीं है, हाँ। नहीं ना, नहीं है, हाँ। ठीक है ना? जी। तो यहाँ पर ये समुच्चय कहा जाएगा क्या? नहीं, ये समुच्चय नहीं। धव खदीरो छिंदी में समुच्चय कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। चाहे धवम च खदीरम च छिंदी में समुच्चय नहीं कहा जाएगा। कौन सा अंश कट जा रहा है? अब आ जाओ मूल में, यही समझना था। लग गया? हाँ। समुच्चय का अर्थ जो बता रहे थे, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन अन्वयः समुच्चयः। ये आपका धवम च खदीरम च में घटेगा? ये नहीं घटेगा। नहीं घटेगा। क्यों? कहाँ से कट जाएगा? क्योंकि दोनों परस्पर क्या नहीं है? निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं। क्योंकि दोनों मिलित होकर न उसमें अन्वित छेदन हो रहे क्रिया में हैं। अन्वित हो रहे हैं। हाँ, ये अंतर है। तो इसलिए वहाँ समुच्चय नहीं है, नहीं कहा जाएगा। तो वहाँ कौन सा होगा आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ईश्वरम गुरुम च भजस्व में कौन हो गया? यहाँ पर तो समुच्चय समुच्चय हो गया। समुच्चय अर्थ आ रहा है, ठीक है ना? हाँ। चकार का कौन सा अर्थ आ रहा है? समुच्चय अर्थ आ रहा है। लग गई पंक्ति।
बढ़िया से जी। वही कह रहे, पढ़ो बाबू। तत्र तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। वहाँ धवम च खदीरम च छिंदी, चाहे धव खदीरो छिंदी, वहाँ देखो एकस्मिन अन्वय तो हो ही रहा था। हाँ, एक क्रिया में अन्वय हो रहा है, लेकिन लेकिन परस्पर दोनों में परस्पर में निरपेक्ष नहीं है। हाँ। आया कि नहीं जी, आया? हाँ। सापेक्ष है, अपेक्षा रख रहा है दोनों एक दूसरे, इसलिए मिलित होकर के अन्वित हो रहा है। इतना अंतर है, यहाँ पर दोनों मिलित होकर मिलित होकर अलग 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 अन्वित होकर, हो रहा है। दोनों को परस्पर में कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं है। और एक रूप से कहा जाए तो गुरु को तो हो सकती है, हाँ, लेकिन ईश्वर को नहीं है। तो परस्पर में तो दोनों को नहीं ना हुई, हाँ। इसीलिए ये समुच्चय कहलाएगा। लग गया? हाँ, लगा। बढ़िया से पंक्ति एक बार बोलो, आगे चल, बहुत हो गया। तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। यही तो बन गया। ठीक, जी। अब समुच्चय अर्थ जान लिए। दूसरा कौन सा चकार का अर्थ बताए थे? अन्वाचय। अनवाचय। तो अनवाचयों को बताने जा रहे हैं। क्या है अनवाचयों का? भैया पढ़ो। भिक्षामठ भिक्षाम अट गाम च आनय। क्या बोले? भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयो अनवाचयः। ये अनवाचय को बता रहे हैं। तो क्या उदाहरण दिया उसका? भिक्षाम अट गाम च आनय, ये कह रहे। भिक्षाम अट, अटगतो है ना? अटगतो धातु, तो उसको अट उसका रूप बनता है ना? अट का मध्यम पुरुष एक वचन में, तो वही लट अट चल गच्छ ये सब बनता है। तो भिक्षाम अट कि भैया भिक्षा ले आओ, ये कहना चाह रहे। भिक्षाम अट, भिक्षा के लिए जाओ, भिक्षा ले आओ, ये तात्पर्य। और आगे क्या कहा? गाम च आनय, और रास्ते में गाय मिले तो उसको भी क्या करना है? लेते आना। इसी अभिप्राय से क्या है ये वाक्य प्रयोग किया गया है कि भिक्षा मट, भिक्षा को ले आओ, और यदि गाय मिले तो गाय को भी गाम च आनय, ये कर दिए। अब देखिए यहाँ पर अनवाचय है, ये तो पता है, मतलब बता रहे, लेकिन कैसे है तो उसका स्वरूप बता रहे। देखो क्या लिखे? इति अन्य तरह से मतलब दो में से किसी एक का आनुषंगिकत्वेन अन्वयः। आनुषंगिकत्वेन मतलब गौणत्वेन, आनुषंगिकत्वेन मतलब गौणत्वेन रूपेण अन्वयः, कि दो में से किसी एक का क्या हो रहा हो? गौण रूप से अन्वय हो रहा हो। आया कि नहीं आया? एक प्रधान होगा, लेकिन एक दोनों में से क्या हो? गौण हो। ऐसा जहाँ पर हो तो वहाँ पर क्या होता है? अनवाचय होता है। तो यहाँ पर भी देख लो, अरे भिक्षा अट, भिक्षा ले आओ, ये तो मुख्य ना काम था। भिक्षा ले आओ, ये मुख्य था, ये तो मुख्य था, प्रधान कार्य था। लेकिन यदि रास्ते में गाय मिले तो उसको भी ले आना। तो ये आनुषंगिक कौन हो गया? ये गाय को लाना। ये आनुषंगिक रूपेण उसका अन्वय हो रहा है ना? तो आनुषंगिक रूपेण अन्वय हो रहा है, तो उसको दोनों में से किसी एक का अन्य तरह से कहा था ना? तो अन्य तरह से आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अनवाचयः। लगे कि नहीं? विवक्षा के ऊपर ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया गाय ले आओ, शाम का टाइम हो गया है, और उधर गांव पड़ता हो तो भिक्षा भी ले आओ। ये सभी प्राय से कहोगे, तब किसका आनुषंगिकत्वेन हो रहा है? अन्वय हो रहा है भिक्षा का। भिक्षा लाने के लिए जो कहा जा रहा है तो आनुषंगिक हो जा रहा है, गौण हो जा रहा है। वो तो विवक्षा के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वाक्य प्रयोग किया है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि भैया भिक्षा मत, भिक्षा ले आओ, वो तो प्रधान है। और वो जो है वो क्या है? गौण है, मतलब साथ ही साथ में कर देना, यदि हो जाए तो कर देना। इसलिए न आनुषंगिक है ना, तो अन्य तरह से आनुषंगिकत्वेन अन्वयो अनवाचयः। आया कि नहीं? तो यहाँ चकार का कौन सा अर्थ है? अनवाचय अर्थ है। आया कि नहीं? होता है ना ऐसा, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि भैया तुम जाओ विश्वनाथ मंदिर होते आओ और माला मिले तो लेते आना, रुद्राक्ष की माला मिले तो लेते आना, ऐसा कहते कि नहीं? तो वो माला लाना मुख्य नहीं ना है, वो तो क्या है? वो तो गौण है, आनुषंगिक कार्य है। लगे कि नहीं लगा? वो जो मंदिर दर्शन करना था वो मुख्य कार्य।
है ना, आया कि नहीं। और ऐसा उल्टा भी हो सकता है, वो तो विवक्षा के ऊपर है। अरे भैया हमारे लिए एक रुद्राक्ष की माला लेता आओ, और मंदिर वहाँ पड़ रहा है तो दर्शन भी कर लेना, खुला हो तो वहाँ दर्शन करना कौन हो गया, तो विवक्षा के ऊपर होता है किसको क्या गुण बनाना चाह रहे हैं। लेकिन किसी एक का क्या हो रहा हो, आनुषंगिकत्वे न अन्वय हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा, अन्वाचय। चकार का कौन सा अर्थ है, अन्वाचय अर्थ कहा जाएगा, अन्वाचय अर्थ है। लग गया ना, यही इसका उदाहरण है, ध्यान रखना। भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयो अन्वाचय। इसमें भी देखो 2 नंबर टिप्पणी दे रहे हैं, थोड़ा और स्पष्ट कर लिया जाए। क्या लिख रहे हैं, उभयोः मध्ये यत्र एकस्य अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम, है ना, कि उभयोः मध्य, 2 के मध्य में, 2 में 2 चीज थी यार, एक तो भिक्षा लाना और एक गाय को लाना, 2 कार्य था। उभयोर मध्य यत्र एकस्य, एक का अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम। आनुषंगिकत्वम क्या है, हमने बताया गौण, वही उसको अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम, अनुद्देश्यत्वम रूपम आनुषंगिकत्वम के अनुद्देश्य है। एक तो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य है हमारा, एक कार्य तो उद्देश्य है, एक अनुद्देश्य है कि वो तो कर लेना, वो उद्देश्य नहीं है। जाने का मुख्य काम तो कोई एक रहेगा, उद्देश्य तो कुछ एक रहेगा, एक अनुद्देश्य स्वरूप, एक आनुषंगिकत्व भी रहेगा। लगा कि नहीं लगा, तो वही लिख रहे कि उभयोर मध्ये यत्र एकस्य अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम। यहाँ देख लो ना, 2 चीज में किसका है, यहाँ पर उद्देश्य तो क्या है, भिक्षा लाना है, भिक्षा लाना, यही ना उद्देश्य है। वो जो वो है वो क्या है, वो गाय को लाना, यदि मिल जाए तो ले आना, तो ये क्या है, अनुद्देश्य है। क्या है ये, अनुद्देश्य है, उद्देश्य नहीं ना, अनुद्देश्य है, तो आनुषंगिक है, आनुषंगिक कार्य है। तो वही बता रहे आनुषंगिक किसको कहते हैं भाई, तो अनुद्देश्यत्व रूप ही आनुषंगिकत्व होता है, वही बता। तेन रूपेण मतलब आनुषंगिकत्वेन रूपेण इतरत्र क्रियादो अन्वय, मतलब दूसरी क्रिया में अन्वय होना। जैसे यहाँ गो पदार्थ है, वो मुख्य उद्देश्य नहीं ना है, मुख्य उद्देश्य तो क्या है, भिक्षा है, भिक्षा मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो अनुद्देश्य है, कौन है अनुद्देश्य, गाय। अरे 2 पदार्थों में देखो ना भाई, गाय है, एक भिक्षा है, एक गाय है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, भिक्षा है। अनुद्देश्य कौन हो रहा है, मतलब आनुषंगिक कौन हो रहा है, गाय हो रहा है। तो उसका आनुषंगिकत्वेन रूपेण इतरत्र क्रिया दो, दूसरी क्रिया में, वही क्रिया में ना है, दूसरी क्रिया में। अरे वो भिक्षा का तो ऑटो में अन्वय हो रहा था ना, ये गाय का किस क्रिया में अन्वय हो रहा है, आनय क्रिया में अन्वय हो रहा है। तो इतरत्र क्रिया दो, दूसरी क्रिया में अन्वय, दूसरी क्रिया में, उसी एक ही क्रिया में अन्वय नहीं है बाबू, देखना। भिक्षा का ऑटो में हो रहा है और गाय का आनय में हो रहा है, समझना बात को, है ना। तो वही लग रहा है, तुम पंक्ति ध्यान से लगा नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है। ध्यान से लगाओ, बात को समझो। क्या पहले से पढ़ो, उभय एक बार घटा लो, उभय और मध्य 2 पदार्थ क्या है, ध्यान रखना बाबू, भिक्षा और गाय 2 पदार्थ है। 2 उभय और मध्य यत्र एकस्य अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम, ये किसका हो रहा है, आनुषंगिकत्व किसका है, गाय का है। भिक्षा तो उद्देश्य है ना भाई, तो उसका तो अनुद्देश्यत्व नहीं होगा, उद्देश्य है, वो अनुद्देश्य नहीं है। अनुद्देश्य कौन है, गाय है। अनुद्देश्य को हो, चाहे आनुषंगिक को हो, चाहे गौण को हो, चाहे अप्रधान को, सब एक ही शब्द को, एक ही अर्थ को बता रहे। कौन अनुद्देश्य, आनुषंगिक, गौण और अप्रधान, सब एक ही अर्थ को बता रहे हैं। तो उलझना नहीं इसमें, कोई भी शब्द का प्रयोग करे। तो अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम किसका है, गाय का है। तेन रूपेण मतलब आनुषंगिकत्वेन रूपेण इतरत्र क्रिया दो, दूसरी क्रिया में, किस क्रिया में, आनय क्रिया दो अन्वय, ये अन्वय होना, यही अन्वय चाहिए। लग गया कि नहीं लग गया। और आगे और लिख रहे, स्पष्ट करे, तदपेक्षया, उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, गाय के अपेक्षा,
अरे उसको तो आनुषंगिक कह दिए ना, हाँ, अनुद्देश्य जी, रूप जी, जी। आनुषंगिक उसको तो कह दिए गाय हाँ, को। तो दूसरे का बताया तदपेक्षया, मतलब उस गाय की जो आनुषंगिक है गौण है उसकी उसकी अपेक्षा अपेक्षा अन्यस्य प्राधान्यम, दूसरे का क्या होता हो प्राधान्य होता हो। किसका हो रहा है? भिक्षा का हो रहा है। भिक्षा का हो रहा है, वो प्रधान हो रहे हैं ना। हाँ। तो प्रधान कहो, उद्देश्य क्या कहो, हो? मुख्य कहो, हाँ। ये सब एक ही बात है। आया कि नहीं? तो अन्यस्य प्राधान्यम च तत्संबंधी क्रियाया, और उसका प्राधान्य क्यों भाई, क्यों भिक्षा जो है वो प्रधान है, क्यों वो मुख्य है, तो उसमें हेतु भी दे दे रहे, क्योंकि तत्संबंधी क्रियाया अवश्य कर्तव्यत्व रूपम, क्योंकि तत्संबंधी जो क्रिया है, भिक्षा संबंधी क्रिया क्या है? अट, उसका क्या है बाबू? अवश्य कर्तव्यत्व है, अवश्य उसको करना है, यही उसका प्राधान्य भी है। हाँ जी, क्योंकि वो अवश्य करना है, हाँ। उस तत्संबंधी क्रिया को क्या करना है? अवश्य करना, अवश्य ही करना है, इसीलिए वो भिक्षा का क्या है? प्राधान्य है। अरे भाई बता रहे हैं कि कौन प्रधान है कौन अप्रधान है। ये प्रधान है तो क्यों प्रधान है? क्योंकि तत्संबंधी क्रिया आवश्यक है, करनी अवश्य, इसलिए वो प्रधान है। और वो जो है आपका जो है आनय क्रिया है, वो तो मुख्य उद्देश्य है ना, अनुद्देश्य है, आनुषंगिक है, इसलिए उसका ये क्या है? वो गौण है, अप्रधान है, ये कह दो। आया कि ना? तो उसका अन्य क्रिया में अन्वय होना, यही क्या है? अनवाच्य है। लग गया? नहीं लग गया? ये टिप्पणी को बनाए, याद कर लेना, वो सरल ही है, बन जाएगा। यही इतनी ही है ना टिप्पणी? इतनी है। हाँ, तो देखो जरा आप मूल में पढ़ो, अब लगा लो पंक्ति, कुछ नहीं, सरल ही है। क्या है? भिक्षाम अट गाम च आनय इत्यस्य क्षम्यताम् इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाचयः, कि अन्यतर का शॉर्ट में लिख दी, अन्यतर का मतलब दो में से किसी एक का आनुषंगिकत्वेन अन्वयः, आनुषंगिक रूप से अन्वय हो, कहाँ अन्वय? तो इतरत्र क्रिया हो, दूसरी क्रिया में है ना अन्वय होना, यही अनवाच्य है। चलो आ गया? नहीं आया? चलो ये अनवाच्य का कर दिया। फिर आगे चले, कौन आया बाबू? देखो ईश्वरम गुरुम च भजस्व में ऐसा नहीं ना था? नहीं, उसमें अनवाच्य कोई कहे यहाँ अनवाच्य है कि नहीं, तो क्या बताओगे? नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो आनुषंगिक कोई नहीं ना था, आनुषंगिक कोई नहीं था वहाँ पे। हाँ, तो दोनों का सेवन करो भाई, दोनों का करना है, गुरु का भी करना है। वहाँ आनुषंगिकत्वेन रूपेण अन्वय नहीं है कि भाई इसका कर लो, उसका हो तो कर ले, ऐसा नहीं ना कहे। अरे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो, सेवन करो जी। फिर क्रिया अलग भी नहीं है। आया कि नहीं आया? चलिए, ये मूल के अनुसार बता रहे हैं। मूल में तो ऐसा कुछ अन्यत्र दूसरी क्रिया ऐसा कुछ नहीं ना कहा था, ऐसे ही कहा था कि अन्यत्र का, दोनों में से किसी एक का आनुषंगिक ना, मतलब गौणत्वेन रूपेण अन्वयः, ऐसा नहीं ना है। वहाँ तो दोनों का प्रधान रूप से ही अन्वय होगा, क्रिया अन्वय हो रहा है, एक ही क्रिया में अन्वय हो रहा है, इसलिए अनवाच्य वहाँ नहीं है। अंदर समझना, सबका अलग अलग होगा ना भाई। चलो ये कर लिया, अब आगे चले जी। क्या आ रहा है आगे? अनवाच्य के बाद आया इतरेतर योग। ये इतरेतर योग आया, हाँ ठीक है। यहाँ पंक्ति क्या आ रही है उसको पढ़ो पहले। पंक्ति आई अनयोः असामर्थ्यात् समासो न, ये पंक्ति एक लिख दे रहे हैं बीच में कुछ, है ना, तो उसको समझा जाए। हम लोग क्रम से जो चार अर्थ समझ रहे थे ना, उसको समझा जाए। तो दो के अर्थ जान लिए, समुच्चय और अनवाच्य। अब आया इतरेतर योग, तो उसको पढ़ो अगली पंक्ति से। धव खदिरौ छिंदी इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः, इतरेतर योग को बता दिया है ना। धव खदिरौ छिंदी, अरे धवम च खदिरम च छिंदी, वाक्य प्रयोग करोगे तो ऐसे ही ना होगा भाई। धवम च खदिरम च छिंदी, धव वृक्ष को और खदिर वृक्ष को छेदन करो। आया कि नहीं आया? चलो, इति यहाँ पर क्या हो रहा है? मिलितानाम अन्वयः, मिलितानाम अन्वयः, दोनों पदार्थ क्या है? मिलित है, जुड़े हुए हैं, मिलित है ना, उनका यहाँ अन्वय हो रहा है ना। अन्वय हो रहा है। धवम च खदिरम च, यहाँ कितने चा बोल रहे हैं? दो चा बोल रहे हैं, दो बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये परस्पर में बाबू क्या है? निरपेक्ष नहीं ना है? नहीं, निरपेक्ष नहीं है, दोनों अपेक्षा रख रहे, दोनों मिलित होकर के
एक क्रिया में, छेदन क्रिया में दोनों का अन्वय हो रहा है। वही लिख रहे हैं। इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः। लगा कि नहीं लगा? यही तो इतरेतर योग कह रहे हैं। सरल है ये, ठीक हो गया। फिर अब कौन कितने हो गए? चाक के चौक के कितने अर्थ देख लिए? तीन देख लिए। समुच्चय, अनवाचय और इतरेतर योग। अब चौथा लास्ट आया समाहार, उसको भी बताने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फिर लिख रहे हैं संज्ञा परिभाषम इति समूहः समाहारः। समाहार किसको कहते थे भैया? समूह समाहार, समूह को ही समाहार कहते हैं। लग गया? नहीं लग गया? उदाहरण भी दे दिया। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा और परिभाषा का समूह, ये अर्थ है उसका। संज्ञा और परिभाषा का समूह आया ना? तो यहाँ क्या है? समाहार अर्थ है ना? जी। वाक्य प्रयोग इसका करोगे तो कैसे करोगे? संज्ञा परिभाषम का, ये तो समास कर दिए। इसका करना हो तो क्या करोगे? संज्ञा च परिभाषा च, ये करोगे। क्या करोगे? संज्ञा च परिभाषा च, ये कर लिए ना? लेकिन ये तो आपको उसकी तरह ही लग रहा है, इतरेतर योग की तरह। यहाँ थोड़ा आगे और जोड़ देना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? अनयुदो है ना, अनयोः समाहारः। संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहारः। इन दोनों का समाहार मतलब समूह। ये इसका वाक्य प्रयोग, इसका विग्रह वाक्य ऐसे होता है। समझना अंतर दोनों का। अरे खाली इतना बोलो कि संज्ञा च परिभाषा च, तब तो फिर वो उसी की तरह हुआ, इतरेतर योगी हुआ। फिर तवम च खदीरम तवश्च खदीरश्च की तरह ही हुआ। नहीं हुआ? तो लेकिन इसमें थोड़ा और जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? इति अनयोः समाहारः, इनका समाहार मतलब समूह। तो यहाँ जो चा का अर्थ, क्या अर्थ है इसका? यहाँ पर समाहार अर्थ है। तो वही समूह समाहार, वो तो सरल था, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, जान ही रहे। समाहार मतलब समूह। तो यही चकार के कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ हो गए। बैठ गया? बैठा। एक बार वो उदाहरण के साथ जो चारों पंक्ति एक बार बोल लो तो काम खत्म हो। बैठ गए ना? ध्यान से बोल लो। तत्र से तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। फिर भिक्षाम् अट गाम च आनय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अनवाचयः। फिर वो लाइन छोड़ दो, आगे बोलो। दव खदिरौ छिन्दी इति मिलितानाम अन्वय इतरेतर योगः। फिर संज्ञा परिभाषम इति समूहः समाहारः। ये चकार के 4 अर्थ हो गए। समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। इन चकार अर्थ में वर्तमान, अब चार से द्वंद्व का अर्थ लग जाएगा? नहीं लग जाएगा? क्या लिखे थे? अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते स द्वंद्व। चौके अर्थ में वर्तमान जो सुबंत, उनका द्वंद्व समास विकल्प से होता है। तो चौके अर्थ में वर्तमान मतलब चौके अर्थ कितने आए? समझ में आया ना? 4 आए। समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार, ये हो गए। अब लेकिन बीच में एक पंक्ति लिखी थी जो बता रहे कुछ। क्या लिख रही है? अनयोः असामर्थ्यात् समासो न। अनयोः मतलब समुच्चय और अन्वाचय, वो दोनों के बाद ही लिखी थी ना? उन दोनों के बाद। अनयोः मतलब समुच्चय अर्थ में और अन्वाचय अर्थ में असामर्थ्यात् समासो न, समास नहीं होगा, समुच्चय अर्थ रहेगा। समुच्चय अर्थ रहेगा अथवा तो अन्वाचय अर्थ रहेगा। तो वहाँ पर 4 में तो वर्तमान है, लेकिन वहाँ पर समास नहीं होगा। ये दोनों समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? तो ये तो दिया असामर्थ्य, क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्य होना चाहिए ना भाई। पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। कौन का है? समर्थ पद विधि की पद समर्थ, ये पद विधि है ना भाई? पद विधि है। द्वंद्व समास भी पद विधि है। तो किसकी करना है? तो जो समर्थ पे आश्रित होते हैं, तो समर्थ पद होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सामर्थ्य नहीं है। कहाँ नहीं है? समुच्चय और अन्वाचय स्थल में। अब क्यों नहीं है तो समझ लो। उदाहरण ध्यान में रखो। क्या है पहला? समुच्चय का ईश्वरम गुरुम च भजस्व। कोई कहे यहाँ ईश्वरम और गुरुम का करो द्वंद्व समास भाई। चौकार अर्थ तो है ही। कौन सा है चौकार अर्थ? समुच्चय अर्थ है। समुच्चय अर्थ है।
तो समुच्चय अर्थ में चार्ज में वर्तमान अनेक सुबंध हो गया। ईश्वरम गुरुम, हाँ। ईश्वरम और गुरुम, तो उनका द्वंद्व समास करो तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्या कहा है, समर्थ होना चाहिए ना भाई। हाँ। तो समर्थ होना चाहिए मतलब परस्पर में एक दूसरों की आकांक्षा होनी चाहिए ना। हाँ। यहाँ तो ईश्वर और गुरु को परस्पर में कोई अपेक्षा ही नहीं है, हाँ। निरपेक्ष निरपेक्ष है है ना। जी, हाँ। तो समुच्चय का जो स्वरूप बताया उसी में ना आया कि हाँ, नहीं, ये पदार्थ दोनों क्या है यहाँ पर, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। कहाँ एक अर्जी भाव सामर्थ्य नहीं ना बना, सामर्थ्य नहीं बना, इसलिए सामर्थ्य भावात, सामर्थ्य न होने के कारण समास नहीं होगा, समुच्चय में समास नहीं होगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि अनुवाचन में भी नहीं होगा। क्यों, तो कहा कि असामर्थ्य। क्यों, तो क्या है उदाहरण देख लो उसका भी। भिक्षाम अट गाम च आनय, आनय, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, वहाँ कम से कम एक ही जगह तो अन्वय हो रहा था। यहाँ तो भिक्षा कही जा रही, भिक्षा का अट में अन्वय कर रहे हो, गाय का आनय में अन्वय कर रहे हो। दोनों को परस्पर में कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, नहीं ना है। तो फिर इसलिए परस्पर में क्या है, यहाँ पर भी आकांक्षा नहीं है, इसलिए सामर्थ्य नहीं ना रहा। तो असामर्थ्यात, वही तो पंक्ति लिखी थी, अनयो समासो न, मतलब चकार के जो अर्थ है समुच्चय और अनवाच्य, इस अर्थ में यदि सुबंध रहेगा तो वहाँ पर समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये तो लिख दिया ना बीच में, असामर्थ्यात, सामर्थ्य न होने के कारण। लग गया, हाँ लगा। पंक्ति पढ़ो कि अनयो हो असामर्थ्यात समासो न, ठीक है ना, वही तो कह रहे। लग गया, हाँ। ये 3 नंबर टिप्पणी क्या दे दी है, 3 नंबर, अनेक सुबंता नाम चार्थे वृत्तीय भावे न एकार्थी भाव रूप सामर्थ्या भावात। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य 2 प्रकार का पहले ही बताई तुमको, एक व्यपेक्षा सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। तो समास में कौन सा होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है, व्यपेक्षा सामर्थ्य वाक्य में होता है। तो यहाँ पर एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं है, ये कारण, अरे दोनों का परस्पर में कहा नहीं ना बनना, एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं है, तो असामर्थ्यात समासो न, वही कह दिए और कुछ नहीं है, सरल है। लग गया, चले। अब शेष बच गए कौन था फिर, चौके अर्थ 2, इतर योग और समा, ये 2 बच गए। यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कहा यहाँ तो हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो परस्पर में है ना, क्योंकि क्या बोले हैं, धव खदीरो चिंदी का है ना, तो धवम च खदीरम च, धवम च खदीरम च। हालांकि ऐसे नहीं कहते, प्रथमांत ही विग्रह बोला जाता है, फिर तो कह दिया जाता है। अरे प्रथमांत का ही द्वंद्व होता है, धवश्च खदीरश्च इति धव खदीरो, पहले प्रथमा द्विवचन में बनाएंगे, फिर आपको मान लीजिए कर्म बनाना हो तो कह देंगे तौ चिंदी। लग गया नहीं लग गया, ऐसे करा जाता है। तो विग्रह हम लोग प्रथमांत ही बोले, धवश्च खदीरश्च, आया कि नहीं आया, तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाबू द्वंद्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चौकार्थ, कौन सा चौकार्थ है, इतरेतर योग अर्थ है। तो क्या है होता है इतरेतर योग, तो तुम जाने हो, मिलिता नाम अन्वय, मिलितों का अन्वय, परस्पर में मिलितों का अन्वय, किसी एक क्रिया में अन्वय, यही ना इतरेतर योग का है। तो यहाँ पर ये दोनों परस्पर में क्या है, मिलित है, और खदीर, तो देखो एक दूसरों की अपेक्षा है ना, आकांक्षा है, तो एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य बन जाएगा, इसलिए समास हो जाएगा। तो समास हो जाएगा, तो कर लो भैया, समास हो जाए तो कर लिया जाए, धव खदीरो बना लिया जाए, क्या करा जाए, धवश्च खदीरश्च, आया ना। हाँ, तो करो अलौकिक विग्रह, क्या करोगे, धव सु खदीरसु, अलौकिक विग्रह कर लिया, ठीक है ना, यही तो कर लिया जाए। अब यहाँ पर करो बाबू, सूत्र आएगा 4 थे द्वंद्व, कि च के अर्थ में वर्तमानम अनेकम सुबंधम, तो क्या है 4 थी यहाँ पर, इतरेतर योग, साकार का अर्थ है ना। तो उस अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंध कौन कौन हुए, धव सु खदीरसु, इनका विकल्प से द्वंद्व समास होता है, समास कर लिया जाए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और धातु प्रातिपदिक से सुख का लुक कर देंगे, दोनों सुख का लुक कर देंगे, क्या बचेगा, धव खदीर। अब यहाँ प्रश्न आएगा भैया, धव को पूर्व में रखे कि खदीर को पूर्व में रखे, किसको रखा जाए, अभी प्रश्न होगा कि नहीं होगा,
उपसर्जनम पूर्वम से काम चलेगा यहाँ? नहीं चलेगा, क्योंकि समाज शास्त्र में प्रथमांत पद कौन है यहाँ पर? अनेकम सुबंतम। सुबंतम, उसके द्वारा निर्दिष्ट तो धव और खदिर दोनों में हो रहा है। दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो रहा है, दोनों का बारी बारी से पूर्व प्रयोग होने लगेगा, नहीं ना व्यवस्था हो पाएगी। बहुरी समास में जो व्यवस्था आई वो भी इधर नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो बहुरी के लिए ही थी। अरे सप्तमी विशेषण है बहुरी हो चाहे निष्ठा, सब बहुरी के लिए था, वो भी इधर नहीं चलेगी। तो क्या व्यवस्था करे? तो यहाँ की भी एक पूर्व प्रयोग किसका करना, उसके लिए बहुत सारे सूत्र है। उसी क्रम में देखो आगे 2-3 सूत्र छोड़ के एक सूत्र आ रहा है, अल्पाचतरम। अल्पाचतरम इस पृष्ठ का अंतिम आ रहा है, वही ये कह रहा है कि द्वंद्व में अल्पाच मतलब अल्पाच है जिसका, अल्पच है जिसका, अल्प मतलब थोड़े कम अच है जिसके, उसका क्या करना द्वंद्व में? पूर्व प्रयोग करना। आया ना, पढ़ेंगे वो सूत्र आएंगे तो, लेकिन समझ लो। तो यहाँ पर ये धव और खदीर में अल्प अच वाला शब्द कौन है? ये धव है ना, इसमें क्यों? क्योंकि दो ही अच है, हैं। खदीर में तो तीन अच है। तो अल्प अच वाला कौन हुआ? धव। उसका दोनों में पूर्व प्रयोग करना, धव का पूर्व प्रयोग करना। तो क्या बन जाएगा? धव खदीर, ये बन जाएगा। ठीक हुआ जी, ये कर लिया गया। अब यहाँ पर क्या करना है बाबू? अब लिंग का निर्धारण किया जाए भैया, है ना? अरे भाई कौन सा लिंग रखा जाए? तो द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व में कौन रखना है? परवल लिंग रखना है। परवल लिंगम तत्पुरुष, द्वंद्व तत्पुरुष द्वंद्व और तत्पुरुष में परवल लिंग। तो यहाँ क्या है भाई? पर में कौन शब्द है? खदीर है, पुल्लिंग। दव भी पुल्लिंग था, लेकिन खदीर के अनुसार चल रहा है तो पुल्लिंग चला जाए, तो क्या पुल्लिंग ही चल रहा है। अब चूंकि कितने पदार्थ है? दो है, इसलिए द्विवचन आया जाएगा, तो औ आएगा। तो धव खदीर औ, ये बन जाएगा। अब यहाँ कर लो कार्य, क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, तो धव खदीर औ प्रथमा द्विवचन में रूप बन जाएगा। अब आगे छिंदी विधि रहेगा तो द्वितीय में कर लेना, तौ छिंदी, तौ धव खदीर छिंदी बन जाएगा। बना वही तो कह रहे, लग गया। पढ़ो बाबू, धव खदीर छिंदी इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः। ये तो आई गया ना? आया, ठीक है ना? वहाँ भी यदि ऐसा हो जाता बाबू, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, विवक्षा के ऊपर है। हम यदि ऐसा कहते ईश्वरम च गुरुम च भजस्व, ये विवक्षा हो जाती। ईश्वर और गुरु को भजन करो, तो गुरु को ईश्वर की अपेक्षा है, देख लो तो, और ईश्वर को गुरु की अपेक्षा है, दोनों को अपेक्षा हो जाती। तो फिर वहाँ समुच्चय अर्थ नहीं रहता, इतरेतर योग हो जाता। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि द्वंद्व नहीं कर पाएंगे, ईश्वर गुरु का द्वंद्व हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन बस वो चकार का वो ऐसा अर्थ आए तब न, समुच्चय अर्थ रहेगा तो फिर तब नहीं होगा समास, है ना? अन्वाचय में भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ सामर्थ्य नहीं बनता, ये समस्या। बाकी जगह तो बन जाएगा, तो हो जाएगा। चल यही कर ली। फिर वो समाहार का दी दिया जाए भैया, क्या है? संज्ञा परिभाषम। हाँ, तो यहाँ कर लो बाबू, संज्ञा परिभाषम में क्या विग्रह करोगे? संज्ञा च परिभाषा च। देखो अभी तक ऐसे ही करते आ रहे थे ना, लेकिन इसमें देखो संज्ञा च परिभाषा च इतना कह के रुकोगे तो फिर तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? इतरेतर योग अर्थ आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, क्योंकि परस्पर मिलित होगा, अन्वय ऐसा आ जाएगा। समूह अर्थ तो कोई आ ही नहीं रहा है, कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे समझ में आना चाहिए ना विग्रह, इसलिए ध्यान से थोड़ा विग्रह और थोड़ा जोड़ के बोलना पड़ेगा कि संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहारः, ऐसे करेंगे जी। इति अनयोः समाहारः, कि इनका, इन दोनों का समाहार मतलब समूह। तो चलो अलौकिक विग्रह कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? संज्ञा सु परिभाषा सु, अलौकिक विग्रह कर लिया। तो चार्थ में वर्तमान अनेक सुबंधाई, इनका विकल्प से द्वंद्व समास कर लो। चार थे द्वंद्व से, और समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और सुपधातु प्रातिपदिक से दोनों सु का लुक कर देंगे, तो बचेगा। और संज्ञा परिभाषा ये बचा ना। पूर्व प्रयोग किसका किया जाए? संज्ञा का अल्पाच वाला है ना, देख लिया अल्पाच तरम, तो इसलिए अल्पाच वाला होने के कारण उसका द्वंद्व में पूर्व प्रयोग कर देंगे। तो संज्ञा परिभाषा ये बन जाएगा। चलो ये बन गया। अब लिंग देख लिया है, कौन सा लिंग रखा जाए भैया? तो बताओ तुम, परवल लिंग करोगे,
लेकिन वो सूत्र गया था ना भाई। वो अरे समाहार में द्विगु और द्वंद्व को क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। सनपुंसकम। हाँ, द्विगु। समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। हाँ, कहा था। कहा था, हाँ। तो ये समाहार में क्या है? ये द्वंद्व है। समाहार में द्वंद्व हाँ, है। जी। तो ये कौन लिंग में चलेगा? नपुंसक लिंग में चलेगा। नपुंसक लिंग रहेगा। अरे वो जो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है ना, तो वहाँ के तत्पुरुष द्वंद्व से कौन सा द्वंद्व लेना है? केवल इतरेतर ही उसको बसता है। हाँ। क्योंकि समाहार में रहेगा तो वो सूत्र विशेष बना है, बताए थे ना तुमको। बताए थे। ध्यान रखो। तो नपुंसक लिंग चलेगा। तो नपुंसक लिंग चलाया जाए तो नपुंसक लिंग चलाओगे तो संज्ञा परिभाषा ये प्रातिपदिक बना है। हाँ। और जंत प्रातिपदिक है, नपुंसक लिंग का विषय है, तो रस्व कर लिया जाए। रस्व नपुंसक है प्रातिपदिक इस सूत्र से। तो किसको? आ को रस्व परिभाषा के आ को रस्व क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? संज्ञा परिभाषा। ये बन जाएगा। आया लगा। चलिए अब क्या लाया जाए? इसे विभक्ति लाई जाए। चूंकि क्या कह रहे? संज्ञा और परिभाषा का समाहार कह रहे हैं। वो समूह कितना होता है? समाहार तो एक ही होगा। एक ही है। हाँ। पदार्थ भले दो रहे, लेकिन दोनों का समाहार कितने हैं? एक है। एक ही है। तो हाँ। एक वचन ही आएगा। कोई सूत्र की जरूरत इसमें है ही नहीं। हाँ। वो द्विगुण एक वचन तो द्विगुण के लिए ही था, इसके लिए नहीं ना। नहीं। लेकिन स्वाभाविक एक वचन ही आएगा, क्योंकि समाहार तो एक ही होता है। तो सू लाया जाए, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो क्या कर लिया जाए? हम कर लिया जाए। अतोम सूत्र से हम कर लेंगे और फिर अभी पूर्व से पूर्व कर देंगे तो संज्ञा परिभाषम। ये बन जाएगा। तो वही तो बनाया जी। संज्ञा परिभाषम। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? विग्रह क्या बोल रही है? संज्ञा च परिभाषा च इति अनयोः समाहारः। हिंदी में बोलना हो तो संज्ञा और परिभाषा का समाहार, ऐसे ही सीधा बोल देते आगे ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये समाहार का हो जाएगा। बैठी बात नहीं बैठी? तो चलिए, तो ध्यान रखना, च के अर्थ तो बाबू कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन समास केवल कितने अर्थों में? 2 अर्थों में होता है, इतरेतर योग अर्थ में और समाहार अर्थ में। कौन कौन अर्थ में नहीं हो पाएगा? समुच्चय अर्थ में और अनवाच्य अर्थ में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है। देखा ना उदाहरण करके बढ़िया से बात बैठ गई। हाँ, आया। चलो यही बात है, यही ध्यान रखना। इसलिए हम लोग कह देते द्वंद्व 2 तरह का होता है, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। आया कि नहीं? तो वो सब ये सब जान करके तब बोला जाता है। आया कि नहीं? जी। तो चलो ये कर लिया बाबू, अब आगे चले जी। अब कौन सूत्र आ रहा है? सूत्र आया राजदंतादिषु परम। राजदंतादिषु परम, वो एक सूत्र छोड़ दो, उसको बाद में करते, आगे चले। अब फिर आया द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी, बस यहाँ से चल लिए जाए। द्वंद्वे इति द्वंद्व का बनेगा ना प्रथमा द्विवचनांतम। बगलोल द्वंद्व द्वंद्व चलता है। तुम कहाँ नपुंसक लिंग में चला रहे हो? द्वंद्वेति सप्तम में एक वचनांतम और घी प्रथम एक वचनांतम। हाँ, 2 पद है। द्वंद्वे घी है कि नहीं? कि द्वंद्व में घी मतलब घी संज्ञा का क्या होता है भाई? तो वृत्ति पढ़े तो समझ में आए। द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्। ये पूर्व प्रयोग कराने वाले बहुत सारे सूत्र इसमें आते हैं द्वंद्व में जी। द्वंद्व में ये चीज ध्यान देनी पड़ती है, पूर्व प्रयोग किसका किया यार। बहुत सारे सूत्र है, तो उसमें से थोड़े बहुत इन्होंने 3-4 बहुत प्रसिद्ध है उनको लिख दिया है। तो काफी सारा काम इससे चल जाएगा। उधर सिद्धांत कौमुदी देखोगे तो और बहुत सारे उसमें पूर्व प्रयोग कराने वाले। ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है द्वंद्व में। बड़ा बवाल कौन सा पहले रखा जाए भाई, है ना? क्योंकि उपसर्जन पूर्व से नहीं ना व्यवस्था हो रही है। सब तो प्रथमांत से निर्दिष्ट होंगे। तब फिर तो द्वंद्वे घी पढ़ो, वृत्ति पढ़ो। द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्। द्वंद्व में घी संज्ञा का क्या करना? पूर्व प्रयोग करना। पूर्व प्रयोग करना। घी संज्ञा किसकी होती हो तो तुम जानोगे। शेषोग्य सखी, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की सखी को छोड़ करके उसकी घी संज्ञा होती है। कह चुके हैं। तो देखिए उदाहरण तो समझ में आएगा। क्या है बाबू? हरिश्च हरश्च हरिहरऊ। क्या बना दिए? हरिहरऊ। कौन समास करने जा रहे हैं? इतरेतर द्वंद्व समास करने जा रहे हैं। आया ना? हरिश्च हरश्च। हरि किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। और हर किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। तो चलिए हरिश्च हरश्च अलौकिक विग्रह करो। हरिसु हरसु 4 थे, द्वंद्व से कर लिया जाए। चौका अर्थ कौन सा अर्थ है? इतरेतर योग अर्थ है। ये जाने रहना है ना, हर बार के लिए हो जाए।
और इधर इधर किसको कहते हैं, ये सब अब याद करके आओगे तो सब बैठा रहेगा ना। फिर तो याद करके आना है। चलो यहाँ पर दोनों समास कर लिया जाए। समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुको धातु प्रातिपदिक से दोनों सुका लुक कर देंगे तो क्या बचेगा, हरि हर, ये बचेगा। अब किसका प्रयोग करे भैया, अल्पास्तरम से व्यवस्था करो, होगी क्या? नहीं होगी। अरे दोनों तो दो अच वाले हैं, तो अल्पास्तरम से नहीं ना हो पा रही है। तो ये सूत्र आया द्वंद्वे घी, कि द्वंद्व में भैया घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग करना। तो हरिहर में कौन है घी संज्ञा? हरि है, रस विकारांत तो शेष हो गया सखी से, सखी को छोड़ के रस विकारांत उकारांत कौन हरि है यहाँ, तो उसकी घी संज्ञा हो जाएगी, उसी का पूर्व प्रयोग कर लेंगे। तो हरि हर दो है इसे, और पर की तरह लिंग, हाँ पर की तरह लिंग लिंग कर लेंगे। अरे ध्यान रखो, तो हर की तरह चल लोगे तो पुल्लिंग न चलेगा, चलेंगे। और ओ ला करके क्या कर लोगे, दो है तो ओ न लाओगे, वृद्धि रेची से फिर वृद्धि कर लेंगे तो हरि हर बन जाएगा, है ना जी। हरि हर वही तो बनाया बैठा। हाँ बैठा, ऐसे कहीं पर भी कर लेना अपने से, है ना। चलो और आगे कौन आया, अभी बस ऐसे ही पढ़ लो आगे, एक और दो सूत्र पढ़ लो। अजाद्य दंतम, कितने पद है अजाद्य दंतम? एक ही ना पद है, अजाद्य दंतम इति प्रथमे वचनांतम, एक ही पद है, आया ना जी। अजाद्य दंतम, अजादि अदंतम, दोनों का कर्म धारे कर लिया। अजादि च तत् अदंतम, अजादि च तत् अदंतम, जो अजादी है वही अदंत। तो अजादी और अजंत, यदि अदंत ऐसा कोई शब्द होगा तो उसकी द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, द्वंद्व में उसका पूर्व प्रयोग करना। कैसे का कि अजादी होना चाहिए, मतलब अच है आदि में जिसके, और वही क्या होना चाहिए, अदंत भी होना चाहिए। अदंत मतलब ह्रस्वकारांत होना चाहिए। उदाहरण देखोगे समझ में आएगा। क्या दिया, ईश कृष्णो, ईशश्च कृष्णश्च, ईश कहते भगवान शिव को, और कृष्ण तो कृष्ण है ही, तो ईशश्च कृष्णश्च, ईशसु कृष्णसु सब कर लोगे, सब लोग कर लेंगे, क्या बचेगा, ईश कृष्ण, ये बनेगा। अब किसका पूर्व प्रयोग करे, अल्पास्तरम से व्यवस्था होगी क्या? नहीं होगी, समान दो अच है। ये द्वंद्व घी से होगी क्या? नहीं, इससे भी नहीं होगी, क्यों? संज्ञा की नहीं, कोई नहीं है ईश, तो तभी ये सूत्र है कि भैया यदि कोई कैसा हो, अजादी हो और अदंत हो, तो कोई है ऐसा ईश और कृष्ण में, ईश है, अजादी भी है और अदंत भी है, तो उसका पूर्व प्रयोग कर लेना। अजाद्य दंत शब्द का द्वंद्व में पूर्व प्रयोग होता है, तो ईश का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, और परवलिंग करोगे, कृष्ण की तरफ पुल्लिंग, दो है तो ओ लाएंगे, वृद्धि से वृद्धि कर लेंगे, ईश कृष्ण, ये बन जाएगा। और फिर अल्पास्तरम तो पढ़ ही लिए हो, है ना, एक ही पद है, अल्पास्तरम इति प्रथमैक वचनांतम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, अपने से जोड़ी लोगे कि द्वंद्व में अल्पास्तरम का मतलब अल्प अच वाले का क्या करना, पूर्व प्रयोग करना, पूर्व प्रयोग करना। जैसे उदाहरण शिव केशव, तव खदीरो, संज्ञा परिभाषा, सब इसी के तो हुए। अरे शिवश्च केशवश्च शिव केशव, शिव में अल्प है ना, इसी का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, ठीक। और ये बीच में एक सूत्र छोड़े, उसको अगले पाठ में कर लेंगे, इतना लगा क्या तब हो जाए, रखा जाए। भगवते नमः, परम्बिकायै नमः।